नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डाइटिशियन की सलाह। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आज हम हेल्थ संबंधी एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीएच। दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपके शरीर का पीएच कितना होना चाहिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो उसमें जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 1 से लेके 14 तक। 7 नंबर जो है वो एकदम बीचों बीच आता है और ये प्योर वाटर का पीएच है, यानी यहाँ पर जो चीज़ है वो न्यूट्रल होगी। जिस किसी का भी पीएच 7 है वो न्यूट्रल को दर्शाता है और 1 से लेकर 7 तक के जो नंबर होते हैं वो एसिडिक मीडियम बताते हैं, यानी जिस किसी भी चीज़ की पीएच 1 से लेकर 6.9 तक होगी वो अम्ल या एसिड मीडियम के होंगे, जबकि जिनकी पीएच 7.1 से 14 तक होगी तो वो सभी पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होंगे या बेसिक मीडियम के होंगे। तो जब हम ये बात करते हैं कि एक मनुष्य के शरीर का पीएच कितना होना चाहिए तो वो हमेशा एल्कलाइन मीडियम में होना चाहिए। यानी जब हम ब्लड की बात करते हैं तो एक जो नॉर्मल ब्लड होता है उसका पीएच होना चाहिए 7.35 से लेके 7.45 के बीच में। ये शरीर का नॉर्मल पीएच है और जब पीएच इसकी 7.35 से 7.45 के बीच में रहता है तो मतलब वो व्यक्ति स्वस्थ है और उसको किसी तरीके की समस्याएं होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही ये पीएच गड़बड़ा जाता है, यानी अगर पीएच 7 से कम हो जाएगा या 7.45 से ज़्यादा होने लगता है तो ये दोनों ही स्थिति जो है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। अगर 7 से कम होगा पीएच तो वो एसिडोसिस कहलाएगा और अगर 7.45 से ज़्यादा हो जाएगी कंडीशन, 8 हो रही है, 9 हो रही है, 10 हो रही है, तो वो चीज़ जो है वो एल्कलोसिस कहलाएगी, यानी क्षारीयता शरीर के अंदर बढ़ जाएगी और ये दोनों ही स्थिति जो है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब क्या हो रहा है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें जिस तरीके का फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें अम्लीय प्रकृति का भोजन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत तीखा भोजन लेते हैं, मिर्च मसाले युक्त भोजन लेते हैं, तेल का प्रयोग, घी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, फास्ट फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब की वजह से हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है और शरीर एसिडोसिस की तरफ मूव करने लगता है। तो इसकी वजह से व्यक्तियों में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और उनका जो स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए वो अच्छा नहीं रह पा रहा है। जब हम फूड की बात करते हैं तो उसमें दोनों तरीके के फूड आइटम्स हैं। कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आपको हेल्दी रखने के लिए अपने आप को करना क्या है कि अपने भोजन में उन फूड आइटम्स को शामिल करना है जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिससे जब आप उन फूड आइटम को लेंगे तो हमारे शरीर में वैसे ही एक सिस्टम होता है एसिड बेस बैलेंस का, यानी शरीर अपने आप से ही अम्ल और क्षार को संतुलित रखने का काम करता है और हमेशा शरीर की कोशिश रहती है कि जो एक नॉर्मल पीएच शरीर की है वो बनी रहे। रुधिर की पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में रहे और हमारा शरीर इसके लिए लगातार काम करता रहता है। तो हमारे बॉडी के अंदर दो मेन ऑर्गन्स हैं, एक तो होता है लंग्स, दूसरा है किडनी। यानी हमारे जो फेफड़े हैं और हमारी जो किडनी है वो लगातार ये काम करती है कि शरीर में एसिड और बेस का बैलेंस बराबर बना रहे, जिससे शरीर जो है वो स्वस्थ रह सके।
पर कई बार क्या होता है, जब हमारे ये दोनों ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारी लाइफस्टाइल के कारण हम इस तरीके के फूड को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं कि ये जो एसिड और बेस का बैलेंस होना चाहिए वो बना रह सके, तो उसकी वजह से हमें एसिडोसिस या एल्कलॉसिस की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हमारे शरीर की पीएच बहुत कम हो जाती है तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, व्यक्ति की डेथ हो सकती है। और सेम इसी तरीके से अगर शरीर में क्षारीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है और उसकी डेथ हो सकती है। ये जो दोनों ही स्थिति हैं वो बहुत अलग होती हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो करना क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है कि अपने भोजन में इस तरीके के फूड आइटम्स को शामिल करें जिनकी प्रकृति क्षारीय है, ताकि शरीर को अम्ल और क्षार का संतुलन बनाने में मदद मिल सके। क्योंकि आज के टाइम पर जो भोजन है उनमें अम्लीय प्रकृति के भोजन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत तीखा खाते हैं, मिर्च मसाले युक्त भोजन लेते हैं, वसा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, गर्म प्रकृति के भोजन अगर आप ले रहे हैं तो वो सब ज़्यादा मात्रा में लेने पर शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए जो जैसे आप नींबू ले सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, दूध, दही, घी, इन चीज़ों को शामिल करें जिससे आपके शरीर में क्षारीयता का लेवल बना रह सके। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो इनकी प्रकृति अम्लीय होती है और कौन से ऐसे फूड हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, जो हमारे शरीर में क्षारीयता को बढ़ाने का काम करते हैं, या कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमारे शरीर में अम्लीयता को बढ़ाने का काम करते हैं, तो हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी ये जान सकें, समझ सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। इन्हीं सब के साथ अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।